हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बातें करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें होता है कि जब हम मैट्रिक एग्जाम देते हैं और इंटर के एग्जाम देते हैं तो हमें सब्जेक्ट को चुनना ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है। इसका मतलब क्या है कि आप मैट्रिक या इंटर के बाद जो भी सब्जेक्ट लेते हो कहीं ना कहीं वो आपके कैरियर से जुड़ा होता है और एक गलत स्टेप जो है आपके कैरियर को बिल्कुल खत्म कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं अपने बारे में ही बताऊं, मैं शुरू से साइंस में बहुत एक्टिव अपने माइंड को किए हुए था। मेरा मैथ साइंस कहीं ना कहीं लॉजिकल, मेरा जो सोचने की क्षमता थी हमेशा एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचा करता था। ठीक है, तो मैं 2006 में इंटर पास किया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और साथ साथ मैं टीचिंग स्टार्ट किया। तो मेरा टीचिंग में कैरियर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत तेजी से बाय लीप्स एंड बाउंड्स जिससे कहते हैं ना, दिन दूना रात चौगुना, उस तरीके से मैं डेवलप होते चला गया अपने कैरियर में, टीचिंग की कैरियर में। लेकिन क्या हुआ ना कि सोसाइटी का प्रॉब्लम और जो घर में जो पेरेंट्स का प्रॉब्लम्स होता है, या फिर मान लो कि पेरेंट्स में आपके माता पिता, आपके चाचा चाची, जो भी आ जाए, नाना नानी, मामा मामी, जो भी आ जाए, ठीक है ना, वट योर पेरेंट्स, तो उनका सजेशन ना बहुत परेशान करता है क्योंकि वो टाइम टू टाइम ना हमें सजेस्ट किया करते हैं कि आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए, तो आपको डॉक्टरी करना चाहिए, तो आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। और ये चीज जो है ना हमारे माइंड को बहुत ज्यादा ना परेशान करता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। और मैं भी डिस्टर्ब हुआ, नो डाउट कि मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, मैं भी डिस्टर्ब हुआ। मैं भी क्या किया, अच्छा खासा जब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था मैं, ठीक है, और उस दौरान मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन तो किसी तरह किया, मैं वापस रांची आया। ठीक है, मेरा घर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से मैं रांची आया और रांची आया, मुझे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे रांची कॉल किए मेरे ब्रदर ने। मेरा इंटरव्यू भी हुआ, मैं सेलेक्टेड भी हुआ, मुझे जॉब भी मिला। जॉब मिलने के बाद मैं बता दूं, मैं फिर से ग्रेजुएशन किया और किस सब्जेक्ट से, तो मैंने मैनेजमेंट से। कहने का मतलब मैंने ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड का एक और स्टडी किया, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीए। ठीक है ना, एक और क्लास में मैंने स्टडी किया। मैंने भरपूर 3 साल उसमें भी मेहनत किया और मुझे जॉब भी लग गया था। और धीरे धीरे जब मेरा मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ, बीबीए कंप्लीट हुआ, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शुरू में काम किया करता था, फिर मैं रोल बेसिस पे भी काम किया। लेकिन ना बार बार मन में ना एक बहुत ज्यादा ना एक पॉइंट हमें खटकता था कि मैं कुछ चीजों से ना बंध जाऊंगा। मैं अपने कैरियर से ना हैप्पी नहीं था, मैं बिल्कुल खुश नहीं था। वास्तविकता बता रहे, मेरा यहाँ पे रिलायंस में कुछ क्या मैं बोलूं, कुछ वेंडर्स थे, उसका मैं पहले काम किया करता था। फिर मारू टावर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला टेलीकॉम डिपार्टमेंट में काम करने के लिए और मैं बिलिंग और वेयर हाउस का काम को देखा करता था। ठीक है, लेकिन मुझे ना आज तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मेरा सैलरी भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि मेरी सैलरी खराब थी। मेरा 30,000 40,000 मेरा मंथली अर्निंग भी था, जबकि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम उस समय कर रहा था। ठीक है, और रोल बेसिस पे मेरा सैलरी इंक्रीमेंट भी होने वाला था, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं था अपने आप से। क्यों? क्योंकि मेरा जो माइंड था ना हमेशा लॉजिकल था और मैं कहीं बिजनेस में फंस चुका था। ठीक है, मैं बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन एक होता है ना अंदर का सेटिस्फैक्शन, वो नहीं होता है। ठीक, तो फाइनली मैंने फिर से डिसीजन लिया, नो, आई हैव टू रिजाइन माय जॉब एंड आई हैव टू अगेन स्टार्ट माय इंस्टीट्यूट। हाँ, मैंने फेस किया उस समय, फिर से मैं जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो चूंकि 3 साल का गैप हो गया था स्टडी से, तो मैंने फिर उस गैप को किसी तरह मेहनत करके, चूंकि वो इंथुजियाज्म वापस मेरे पास आ गया जब मैं फाइनली डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू लीव माय जॉब, आई हैव टू रिजाइन एंड अगेन आई हैव टू स्टार्ट माय टीचिंग जॉब। और मैं टीचिंग स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं आज मार्केट में मेरा अपना एक अलग सा फील्ड बना है, लोग मुझे जान रहे हैं। ठीक है, जो भी मुझे जान रहे, मेरे मेहनत के बल पे जान रहे हैं कि मैं अपने लाइफ में कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बहुत बड़ा टीचर हूं या मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हूं, लेकिन पिछले 10 वर्षों से मैंने इस टीचिंग एरा में, ठीक है ना, अपना ना बहुत अच्छा दिया, बहुत जो एक होता है ना बेस्ट देना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव माई ऑलवेज बेस्ट। मैं सुबह 6 o'clock से इवनिंग 6 o'clock या नाइट 10 o'clock भी मैं टीचिंग करूं तो मुझे ना अनसेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो बच्चों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया यही प्रॉब्लम आप फेस करते हो। जब मैट्रिक पास करते हो या इंटर पास करते हो तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन बड़ा परेशान करता है। जैसे खासकर तो मैट्रिक के बाद आप साइंस फील्ड में जाओ कि कॉमर्स फील्ड में जाओ कि आर्ट्स फील्ड में जाओ, बहुत सारे
माता पिता को क्या चाहिए घर में, बेटा आईएएस चाहिए, बेटी आईएएस चाहिए, और मैट्रिक के बाद उसको बोलते हैं तुम साइंस पढ़ो, तुम कॉमर्स पढ़ो, साइंस कॉमर्स पढ़ने के बाद उनको आईएएस चाहिए। ठीक है, आईएएस चाहिए आपको, पढ़ सकते हो, लेकिन हमको अगर आईएएस चाहिए तो हम क्यों ना, हम अगर आपको आर्ट पे ध्यान, अगर मान लो कि वास्तव में आपके अंदर भी इंटरेस्ट है आईएएस बनने का, ठीक है, आपके अंदर भी इंटरेस्ट है आईएएस बनने का, तो आप आईएएस से रिलेटेड सब्जेक्ट को ना जज करो। हो सकता है आर्ट्स अगर आप पढ़ते तो शायद आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है आपका स्टडी से, क्योंकि साइंस क्या करता है ना, बहुत माइंड को फिर आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा उस फील्ड में। लेकिन यदि आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, आपका इंटरनल चाहता है कि नहीं मैं साइंस पढ़ूं, लेकिन आप कहां चले जाते हो, कॉमर्स में, फिर आप कॉमर्स पढ़ते हो, क्या बोलते हैं, अनमने ढंग से हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे माइंड को फिर से क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। तो हम कभी अपने आप से ना सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। और पता है एक समय जो चल गया ना, वापस समय नहीं आता है। ठीक है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, क्या बोलते हो, टाइम इज वेट फॉर नन, ना किसी का भी इंतजार नहीं करेगा। ओके, तो इसका मतलब प्रॉब्लम्स कहां पे है, प्रॉब्लम्स हमारे अंदर है, क्योंकि हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स के अंदर है, क्योंकि वो हमें थोपते हैं, नहीं तुम्हें यू हैव टू टेक दिस सब्जेक्ट, ये गलतियां। तो मैं देखो, बोलने वाले तो बहुत सारे बोलेंगे ये करो वो करो, दिस करो दैट करो, मैं बोलता हूं हमेशा अपने आप से बातें करो, अपने आप से पूछो कि व्हाट आई हैव टू डू। तो इसी इशू पे मैं आज बातें करने वाला हूं, और मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन, इसके दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट होता है, दूसरा राइट पार्ट होता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका लेफ्ट पार्ट बहुत एक्टिव होता है और राइट पार्ट थोड़ा कम एक्टिव होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका राइट पार्ट बहुत एक्टिव होता है, लेफ्ट पार्ट कम एक्टिव होता है, और कुछ एक्सेप्शन में कुछ ऐसे भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं जिनका लेफ्ट और राइट दोनों साथ साथ चलता है। तो चलो, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, मैं मानता हूं कि हर जगह एक्सेप्शन है, ठीक है, आप भी उसमें एक एक्सेप्शन हो सकते हो, क्योंकि आपका राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट काम कर रहा होगा। लेकिन हमें बात ये करना है ना मेजोरिटी फैक्टर पे, कि आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है कि राइट ब्रेन। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा, ये अपने आप से आप पूछो। आप अपने आप से पूछोगे ना तो डिसीजन आपको सही मिलेगा। आप अलग अलग लोगों से पूछोगे ना, 13 लोग से जो कहते हैं ना, 13 तरह के लोगों से पूछना, ऐसे लोगों से ना हमेशा हमें ना डिस्ट्रैक्शन का पाथ मिलता है, कभी ना आप ट्रैक पे नहीं आओगे, ट्रैक से हटके काम करोगे। तो याद रखो ना, अपने ब्रेन से पूछो, ब्रेन से पूछो कि आपका लेफ्ट पार्ट एक्टिव है कि राइट पार्ट। देखो, अगर ना आप में रिटेन की स्किल बहुत अच्छा है, ठीक है, लिखने की एक कला है, स्पोकन लैंग्वेज, कहीं पे भी बेधड़क आप बातें करने में एकदम कोई भी हेजिटेट नहीं होते हो, ठीक है ना, तो आप देखो कि आपके अंदर ये टैलेंट है। आप हो सकता है इसमें आप अपना फील्ड बना सकते हो। ओके, हो सकता है आपके अंदर नंबर्स, मैथ का एक अजीब सा कॉन्सेप्ट हो, हमेशा नया नया टाइप का रीजनिंग आता हो, नया नया टाइप का मैथ्स बनाने का एक अपना एक फार्मूला हमेशा आपके अंदर से जनरेट हो, या थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, आप इसमें ना फील्ड बनाओ। ठीक है, आप अगर मान लो हर तरह के प्रॉब्लम, हर तरह के लॉजिकल कॉन्सेप्ट को खटाक सी ना आप सॉल्व कर लेते हो, इसका मतलब जान लो कि आपका लेफ्ट पार्ट एक्टिव है। और उस दौरान आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, तो तुम क्रिकेटर बनो, तुम सिंगर बनो, तुम डांसर बनो। देखो अब क्या होगा, आज के पेरेंट्स ना देखते हैं ना, एक से एक टीवी चैनल में शो आते हैं, डांस शो, ठीक, रातों रात आज के पेरेंट्स ये भी सोचने लगते हैं कि मेरा बच्चा एकदम डांसर बन जाए, करोड़पति हो जाएगा, खूब पैसा कमाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक। कुछ के पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनका बच्चा डांस करना चाहता है, सिंगिंग करना चाहता है, तो उनको मैथ्स के बुक लेके एकदम स्टिक ऐसे ऐसे लेके बैठे रहेंगे, मैथ्स बनाओ। अब देखो क्या हो रहा है। तो हमारे यहाँ ना यही चीजें हो रही है, ठीक, और यही कारण है कि आप अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो। तो अपने आप को ट्रैक पे लाने के लिए ना आज अपने आप से पूछो कि मेरा लेफ्ट पार्ट एक्टिव है कि राइट पार्ट एक्टिव है। देखो, राइट पार्ट में क्या हो रहा है ना कि थिंकिंग, आप किसी एक पर्टिकुलर ना एरिया पे आप थिंकिंग कर रहे हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप हमेशा सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, ठीक, एकदम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज को स्टडी कर रहे हो, तो समझ लो आपका राइट पार्ट एक्टिव है। अगर आप हमेशा अपना आर्ट और म्यूजिक में अपना अप्रिसिएशन, अपना बेस्ट दिखाना चाहते हो, तो समझ लो आपके ब्रेन का राइट पार्ट ना ज्यादा एक्टिव है। अगर मान लो कि आप में ना एक बहुत बड़ी कला है किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, फेसों को रिकॉग्नाइज करना, ये बहुत बड़ी कला होती है। आप देखे होंगे किसी टीचर में ये गजब का आर्ट होता है, क्लास में आते हैं 100-200 बच्चे होते हैं, एक बार सबसे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फटाक से नाम याद हो जाता है, फेस देखते हैं, फटाक से उसका नाम बोल देते हैं। गजब का स्किल होता है, गजब का पावर होता है। ये कहीं ना उनका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, ठीक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होते हैं, ठीक, चीजों को पहचानना,
चीजों को पहचानना, फेस को रिकॉग्नाइज करना, अगर इस तरह के अगर आपके अंदर टैलेंट है ना तो उसमें फील्ड खोजिए। दुनिया में तो फील्ड भरे पड़े हैं, कमी है हमारे अंदर। अपॉर्चुनिटी आपको हर समय मिलता है, हम अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। अगर आपको वास्तविकता, अगर आपको वास्तव में अपनी अपॉर्चुनिटी पहचाननी है तो अपने आप से बातें कीजिए कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे लोग करोड़ों की सैलरी दे देना और मुझे बढ़िया कोई फील्ड अभी जॉब दे, मैं टीचिंग को नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं इसमें करोड़ों अरबों कमा सकता हूं। ठीक, तो हर व्यक्ति के अंदर ना एक स्किल्स होता है। खुद सोचो ना, मैं बढ़िया खासा जॉब छोड़ के टीचिंग कर रहा हूं, वाई व्हाट, मैं बार बार, अभी जैसे 2 साल लॉकडाउन है, मानता हूं फाइनेंशियल ईयर खराब है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट करना मुश्किल, खुद का मैनेजमेंट करना मुश्किल, स्टाफ का मैनेजमेंट करना मुश्किल, बहुत तरह की परेशानियां हैं। हिम्मत नहीं हारेंगे। हमें दूसरी कमी क्या होती है ना कि हम अपने अंदर की स्किल को पहचान के कभी कभी उसकी ओर बढ़ते हैं, फिर दूसरे पल अपनी हिम्मत को तोड़ देते हैं। ये भी बहुत बड़ी कमी होती है हमारे अंदर। तो बताने वाले तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन मैं आपसे बस एक ही बातें बोलना चाहूंगा कि अपने आप से बात करो और अपने ब्रेन को रिकॉग्नाइज करो, अपने आप में आइडेंटिफाई करो कि आपका राइट ब्रेन एक्टिव है कि लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, और उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है, उसमें देखो कि कौन सा सेक्टर में हमें जाना है। ठीक, देखो आप फटाक से ना मैट्रिक के बाद आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में, या इंटर के बाद कभी भी परेशानी नहीं होगी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में, और आप अपना बेस्ट दोगे। तो आई होप मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आपका ये कंफ्यूजन दूर होगा अब कि हमें मैट्रिक या इंटर के बाद क्या करना है। भाई दिल से पूछो, दिल क्या कहता है। ओके।